राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू व्लॉग में, है ना। सवेरा हो चुका है और बाहर मौसम पूरा पानी पानी वाला हुआ हुआ है, मतलब बादल हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा आज दिन भर पानी गिरेगा शायद। तो बस यहाँ चल रहे हैं मेरे किचन के काम। चाय मैंने रख दी है और जो बर्तन वर्तन है उनको अवेर रही हूँ। जमाने के बर्तन जगह पे रखूँगी जो सूख चुके हैं। बाहर जो भाई मानसी है ना बर्तन, सुबह वो बर्तन में पूरे सूखने के बाद ही जमाती हूँ, नहीं ट्रॉलियाँ सब ख़राब हो जाती है क्योंकि उनमें पानी भरा रहता है। अब देखो इनमें चाहे कुछ लगा, जूठन लगी हुई है, मैं को दिखा रही थी मैं आटा लगा हुआ है रह जाते हैं खैर बर्तन, पर वो देख देख के जमाना पड़ता है क्योंकि फिर जब बच्चे खाना खाते हैं ना अपने हाथ से लेके खाते हैं, फिर वो कभी तो फिर उनको दिखता है तो चिल्लाते हैं, फिर वो मम्मी बर्तन कैसे हैं ये तो मैं फिर से सब प्लेटें देख देख के जमाती हूँ, और जमाना भी चाहिए क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते गंदे बर्तन। ठीक है जी। तो आगे लगेंगे काम में। चाय वगैरह हो गई है। अब यहाँ की बेडशीट निकाल दी मैंने धोने के लिए। तो मैं बेडशीट धोऊँगी, ये दोहर धोऊँगी क्योंकि ना स्मेल मारने लगते हैं कपड़े थोड़े, मतलब बारिश के दिनों में। अब मैं धो तो दूँगी। हाँ, मौसम देखते हैं क्या होता है, जो होगा फिर देखेंगे समझेंगे, क्योंकि वैसे भी कहाँ धूप निकल रही, वैसे ही बादल ही हो रहे हैं। कपड़े तो वैसे ही नहीं सूख पा रहे ठीक से अभी। तो यहाँ ये बेड पोंछ रही थी मेरा मैं। इसका जो जो टॉप काउंटर है ना, मतलब वो उसमें धूल हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने कहा पोंछ देती हूँ, फिर तो बेडशीट लगाऊँगी। तो बेडशीट लगाई है मैंने ये वाली। वैसे लाइट कलर की बेडशीट रूम में अच्छी लगती है, पर मैं इसको कम बिछाती हूँ। बहुत जल्दी मतलब 2-3 दिन रहेगी और गंदी दिखने लगती है। और बिल्ली देखिए बच्चे ना यहीं आके लोट मारते हैं, मतलब नहीं बिछी रहने देते, पूरी बिगाड़ देते हैं। और मुझे वैसे भी लाइट कलर थोड़ा कम पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बेडशीट में लाइट कलर ही लेना चाहिए मतलब वीडियो में देख के मुझे लग रहा है कि लाइट कलर अच्छे लगते हैं। अब यहाँ जो मैंने कपड़े में हमारे रूम में जो शोकेस है ना, यहाँ फैलाए थे सूखने के लिए, ये सूख गए हैं तो इनको रखूँगी घड़ी बना के, क्योंकि कपड़े कहीं दरवाजे पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ सब डले ही हुए हैं, है ना जी। तो उसके बाद लगूँगी फिर अगले काम में। काम बहुत सारे हैं आज। आज का ब्लॉग तो मेरा पूरा क्लीनिंग में जाएगा। आपको कुछ आज स्पेशल देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लीनिंग, सफाई सफाई और सफाई, है ना जी। तो यहाँ आ चुकी है मैं हॉल में। शोकेस के ये टीवी यूनिट के जो खाने, इनकी धूल साफ़ करूँगी, क्योंकि इनकी मैं कभी कभी रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में करती रहती हूँ, है ना। तो ये साफ़ करूँगी और साथ में झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी। काम तो मतलब बहुत सारे हैं। देखो ये बाबू उठा है मेरा बेटा, वहाँ से दूध का गिलास रखा है, वहाँ दूध चाय का, चाय पीते हैं वो दूध डाल के दूध नहीं पीते चाय पीते हैं अभी भी दूध डाल के भी देती हूँ लेकिन उनको मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी भी छोटे ही है मेरे लिए। तो देखो, और वो पता है सोफे पीस होता है, वो कब से सोफे पीस होता है, कितने सालों से सोफे पीस होता है वो, बस वो उसको भी नींद आती है। मैं उससे कई बार कहती हूँ कि तेरा क्या बोलते हैं उसको, तेरा शरीर नहीं बढ़ पाएगा, चौड़ाई नहीं बढ़ पाएगी, सकड़ा रह जाएगा तू सोफे पे सो के आखिरी में बड़ा ही हो गया वो, है ना जी। तो बस यहाँ उसका बिस्तर उठा रही हूँ। देखो यहाँ सोता है, उसको उसको यहीं, दोपहर भी हो रहा है, दोपहर को भी यहीं सोता है वो, रात में भी यही यहीं उसको उसको अच्छा लगता है। आदत पड़ गई उसको सोने की यहीं पे। जैसे हम लोग का रहता है ना कि जहाँ जगह बदलते नींद नहीं आती है, ऐसा इसके साथ भी होता है। तो बस यहाँ सोफ़े के कवर झटका रही हूँ मैं। और बहुत तो वो है यार, सोफ़े कवर जरा अब ये तो अच्छे हैं, जैसे कोई आके बैठेगा ना तो तुरंत बिगड़ जाएंगे। और यहाँ की चादर भी निकाल दी है मैंने, इसको भी चेंज कर दी है, क्योंकि उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से स्मेल स्मेल आ रही है, तो उसको भी धुलने में भटक दी है। अब देखो वो एक सो रहा है, सो थोड़ी रहा है, मोबाइल चल रहा है अंदर कंबल के अंदर दब के। नींद तो देखो बच्चों की खुली जाती है क्योंकि इतनी आवाज़ होती है, सब हल्ला हल्ला वगैरह होता है, तो नींद तो खुल जाती है। बस ये है कि कभी सो जाते हैं, कभी मोबाइल चलाते रहते हैं। तो घबरा रहा था, मम्मी पंखा चलाओ जल्दी, पंखा मतलब कंबल पूरा ओढ़ के सोया सिर से पाँव तक, फिर भी पंखा चला दो, रहता है बच्चों को ऐसे ही अब यहाँ मम्मी के रूम में झाड़ू लग रही है, अब लगूंगी हॉल में। तो यहाँ है ना भजन लगाते मेरे बेटे ने मोबाइल से कनेक्ट करके, तो लड्डू गोपाल आया तो सेम हमारे गोविंद जैसा लग रहा था, मुझे कह रही थी कि मैं कोई गोविंद लग रहा है, ये गोविंद जैसा लग रहा था सेम, गोल मटोल। देखो बैठा हुआ है सामने, है ना। कर लीजिए आप भी गोविंद के दर्शन अब यहाँ मेरी मशीन में पानी मैंने पहले ही भर चालू कर दिया था नल, तो भर आ गया था, तो कपड़े भी लगा दिए हाथों हाथ। कपड़े बहुत सारे कर तो दिए हैं मैंने, अब देखो कहाँ सुखाती हूँ कहाँ नहीं सुखाती हूँ। गली में कुछ तो डल जाएंगे, और कुछ मतलब बड़े बड़े कपड़े हैं, पेंट शर्ट भी है, सब कूड़ों को कहाँ डालते देखते हैं। अरे देखिए बाहर पानी, बाहर का मौसम, मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, बारिश हो रही है अब आज आंगन तो नहीं धोना है, अब मैं लग गई हूँ इस काम में। आज मुझे किचन की थोड़ी बहुत सफाई करनी है,
क्योंकि है ना बहुत दिन से देख रही हूँ मैं तेल, मतलब थोड़े दिन पहले मैंने इसको निकाल के साफ़ किया था, लेकिन रोज़ बघार होता है किचन में, रोज़ तेल खींचता है पंखा, तो ना तेल टपकता ही है। तो वो मैंने सोचा ज़्यादा और ज़्यादा गंदा हो उसके पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना इसका तेल टपक के जो लकड़ी है ना, ये इसके अंदर जाके टपक रहा है तेल पूरा वो, तो बहुत चिकटा-चिकटा, मतलब खुद को देखने में बुरा लग रहा था। रोज़ मैं क्योंकि मेरा मन किसी चीज़ में लग नहीं रहा ना, तो मैं रोज़ टाल रही थी कि रहने दो, बाद में देखेंगे, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, घर अपना है, अपने को सँभालना ही है। अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को अपन इग्नोर करेंगे फिर क्या होगा? तो बस साफ़ कर दिया मैंने पंखा। थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर लेकिन अच्छी हो जाती है, सामान चमक जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती है, केयर हो जाती है उनकी। वरना ऐसे ही छोड़ दो ना तो फिर पता नहीं, देखो ये मैं चाकू से रगड़ रही हूँ, पूरी चिकनाई है ना जो तेल की, वो इकट्ठी होती है, यहाँ गिरती है। कब पहले लगा था ना तो बाहर, खिड़की के बाहर गिरती थी, और अब यहाँ गिर रही है वो। थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है लगाने में पंखा, है ना जी। तो अब मैं इसको शायद निकाल के तो दिवाली के टाइम ही साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक मैं इसको ऐसे ही ऊपर से ही पोंछती रहूँगी, क्योंकि नहीं होता बार-बार इतनी, मतलब बहुत काम पड़ता है फिर वो साफ़ करने में, फिर वो लगाने में दिक्कत पड़ती है बार-बार। तो हाथों-हाथ मेरा पूरा ये काउंटर टॉप भी मतलब पूरा साफ़ होगा, क्योंकि जो कोने का हिस्सा है ना, वहाँ कुछ ना कुछ बर्तन रखे रहते हैं, तो पूरा क्लीन नहीं हो पाता अच्छे से। मतलब क्लीन तो होता है, पर ये है कि थोड़ा गर्म पानी और उससे मतलब निरमा वगैरह डाल के अच्छे से कर दिया मैंने। वो बाहर आंगन धुल रहा है। मेरे हस्बैंड धुल रहे थे आंगन। तो बस ये पूरा साफ़ हो रहा है। बहुत समय लगा था मुझे करने में, समय लगा तो लगा, लेकिन शांति हो गई मन को कि हाँ क्लीनिंग हो गई है। क्योंकि मैं टाल रही थी, और अपने घर को अपन कोई काम को टालो ना तो फिर सुकून से नहीं रह सकते, कि लगता है करना है और कर नहीं रहे, आलस कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से आलस करने के बजाय काम को कर लो ना, वो बेहतर है। आलस करोगे तो सब काम रह जाते हैं, और थोड़ी देर का रहता है बस, वो थोड़ी देर में काम निपट जाते हैं। फिर अपना भी मन शांत रहता है, दिमाग भी शांत रहता है कि हाँ हो गया है। सबसे बुरी जड़ है आलस। आलस के कारण बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो वही, आलस अगर नहीं आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। घर के काम में मतलब आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलस हुआ कि बस, अगर ज़रा सा आलस करते हैं ना, कई बार लाइट नहीं रहती है तो फिर पानी की दिक्कत हो जाती है। अरे थोड़ी देर के चक्कर में मैंने कहा पानी नहीं भर पाई, लाइट चली गई। क्योंकि यही होता है कि बारिश के मौसम में लाइट आना-जाना रहता है। तो बस पानी भी इसलिए भर रही हूँ, मोटर चल रही थी, बाहर आंगन धो रहे थे तो मैंने पानी भर लिया। ये पूरा साफ, पूरा क्लीन कर दिया है ना? ये देखिए पूरा चकाचक हो गया मेरा स्टैंड अब मुझे कम से कम महीने भर तो मैं फ्री रहूँगी कि हाँ चलो भाई, 1 महीना तो पंखा आराम से चलेगा, फिर देखेंगे बाद में। अब मैं ट्रॉलियाँ खोल के पूरी तो साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरी खोल के साफ़ करूँगी तो। तभी तो मैं ऊपर का हिस्सा है ना, ये भी इतना कोई विशेष गंदा नहीं होता है, बस ये पानी वगैरह के छींटे लगते हैं, और आटा छानते हैं ना, सबसे ज़्यादा सिर्फ़ आटा गिरता है इनके ऊपर, पता नहीं क्यों? जबकि मेरे स्टैंड पे तो देखो बाउंड्री वाल, मतलब बाउंड्री लगी हुई है, मतलब किनो, मतलब झड़ना नहीं चाहिए आटा, लेकिन फिर भी गिरता है। अब मैं लगाऊँगी पोछा। अब लगने लगा है पोछा। सबसे शुरुआत किचन से करी थी मैंने, अब हॉल में लगेगा, उसके बाद पूरे घर में ही पोछा लगेगा, है ना? और ये देखिए सोफ़ा कवर मैंने इसे अभी बिछाया था ना, और अभी सिर्फ बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, हस्बैंड बैठे होंगे, उतने में देखो वो पूरा सलमा हो गया, है ना? ऐसे कवर है ये, मतलब कवर तो नहीं था, वो तो सोफ़े का कपड़ा था, बच गया था, तो हम उसको उतने साल से बिछा रहे हैं, क्योंकि सोफ़ा वो सच में वो अच्छा, मतलब इतना पूरी भी गया वो, है ना जी? तो बस ये देखो, ये मोबाइल चल रहा है कंबल के अंदर, और फुल पे मतलब पंखा चलेगा, और बढ़िया, डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल भी, आवाज़ नहीं होना, मतलब बच्चों को शायद जहाँ पापा मम्मी घुसे वहाँ से भगते ये लोग, मोबाइल चल रही है तो डिस्टर्ब नहीं होना। अच्छा, ये उम्र थी सब चीज़ों को एंजॉय करने की, बाकी तो फिर ज़िम्मेदारी आ जाती है बहुत सारी, जहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर ज़िम्मेदारी घेरेगी, यही ज़िंदगी है। बस यहाँ कपड़े हो गए थे, इनको निकालूंगी अब मैं, और आज बहुत सारा काम है, मुझे बाथरूम भी साफ़ करनी है, नल भी सब मांजने हैं, क्योंकि ना मैंने कहा पानी बहुत खा रहे हैं ना, सब नल है ना सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, तो जब कान की धुन सवार होती है ना, तो ऐसा लगता है पूरा घर को ही पूरा साफ़ कर दो। मेरे साथ तो यही होता है, या तो वो आलस आएगा तो नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ तक होता है मैं आलस को अवॉइड करती हूँ और ये सोचती हूँ काम करूँ। तो मैंने बाथरूम भी क्लीन करी थी, और सब नल वगैरह मांजे थे, एक बाथरूम क्लीन करी है, एक बची है। अब यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, और बाल धोए हैं, बालों को तो क्या ही बोलूँ, बहुत भयंकर बाल झड़ रहे हैं। जबकि हम वृंदावन गए थे ना, जब मैंने उस समय बाल कटवाए थे, फिर भी वो इतने ही झड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना था बाल कटवाते छोटे करवा लो तो बाल कम झड़ते हैं, तो क्या ही कम झड़ते हैं, ऐसा लगता है कि लगे ही हैं, शायद हाथ पैर में निकल रहे हैं। अब यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और सब्ज़ी भी निकाल के रखी है, क्या सब्ज़ी बनेगी, है ना? तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही रहेगा, क्योंकि फिर
बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा, ठीक है। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। राधे राधे सभी को। अब बन रही है चाय, हमें भूली बैठी सुकून वाली चाय। सुबह से बहुत काम कर लिया, मैं बहुत थक गई हूँ और बाहर बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है और मैंने कपड़े बहुत सारे धोए हैं, मैं कैसे सूखेंगे वो तो मुझे पता नहीं है, बस धो दिए मैंने लेकिन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करिए हमारे लाला के दर्शन। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।